सो गाइस इंडिया में आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 14,000 रुपए की कीमत में, और यहीं पे आपको Realme 5 स्मार्टफोन जो है गाइस वो मिल जाएगा 11,000 रुपए की कीमत में। दोनों स्मार्टफोन के बीच में जो है 3,000 रुपए का डिफरेंस है। तो देखते हैं वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन पोको M2 Pro और Realme 5 के बीच में, और देखेंगे वाकई में इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन जो है आपके लिए बेटर हो सकता है। और जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वीडियो के एंड में, मतलब कि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो जो है उसी के देखने के बाद आप लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो यहाँ पे गाइस आपको M2 Pro स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस पॉइंट नॉच डिस्प्ले स्क्रीन, जहाँ पे आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन की जो रिफ्रेश रेट है वो मिलेगी 60 हर्ट्ज की। अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ Realme 5i की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 6.52 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले स्क्रीन, 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो एंड 89.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में। अब अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बात करूँ दोनों के डिस्प्ले की, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको डिस्प्ले की जो साइज है वो यहाँ पे आपको Realme 5i में जो है कंपैरेटिवली M2 Pro से थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे लेंथ में या विड्थ में किसी में भी हो। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी जो कमी है Realme 5i में वो है यहाँ पे आपको जो रेजोल्यूशन है वो मिलती है 720p की। जब आप लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करोगे या फिर अपनी वीडियोस को जब देखोगे या फिर एनीथिंग एल्स जो भी अगर आप लोग ऐसे वर्क करोगे जहाँ पे आपको जो है अपने स्क्रीन की जो क्वालिटी की जरूरत होगी, तो वहाँ पे आपको जो स्ट्रीमिंग है वो 720p की ही देखने को मिलेगी Realme 5i में, जबकि वहाँ पे आपको पोको M2 Pro में देगा 1080p या फिर उससे भी बेटर रेजोल्यूशन। तीसरी जो चीज है गाइज वो है इन स्मार्टफोन में जो आपको प्रोटेक्शन है वो मिलती है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की। इनफैक्ट जबकि वहाँ पे आपको पोको के M2 Pro में देखने को मिलता है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। तो इन तीनों ही चीजों को ध्यान रखते हुए डिस्प्ले के मामले में ऑब्वियसली विनर है M2 Pro। इसके अलावा गाइज अगर बात की जाए कैमरा की कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप जो आपके स्मार्टफोन के रेयर साइड में होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा। साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट नॉच जो है शेप देखने को मिलेगा आपका सेल्फी कैमरे के तौर पे आपके डिस्प्ले के जस्ट सामने। तो यहाँ पे होगा आपका एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर हम लोग कैमरा की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बात की जाए Realme 5i में, तो गाइस यहाँ पर भी आपको एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा वर्टिकल रूप में, जो आपके स्मार्टफोन के जस्ट पीछे रियर साइड में होगा। तो यहाँ पे आपको जो है मेगापिक्सल कुछ इस टाइप के मिलेंगे, 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने की तरफ में यहाँ पे आपको जो है एक 8 मेगापिक्सल का एक डुओ ड्रॉप नॉच के लो या फिर वाटर ड्रॉप नॉच के लो, उस शेप में देखने को मिलेगा आपको एक सेल्फी कैमरा सेटअप। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैमरा कंपैरिजन की, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली विनर है M2 Pro। इसके अलावा गाइस अगर बात की जाए बैटरी के कंपैरिजन में, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन में मिलता है आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। एवरेज के स्मार्टफोन में जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर मिलता है एंड टाइप सी पोर्ट की मिलती है आपको कनेक्टिविटी। बैटरी की ही बात कर ले तो Realme 5i की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ जो आपको चार्जिंग एडेप्टर है गाइस वो मिलेगा 10 वॉट का। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी ना मिलकर के मिलेगी माइक्रो यूएसबी पोर्ट की कनेक्टिविटी। सो यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात, तो यहाँ पे आपको स्मार्टफोन की जो कैपेसिटी है वो तो इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा आपका लंबा टाइम पोको M2 Pro जो है वो देगा, उतना ही ज़्यादा लंबा टाइम देगा Realme 5i, जब तक आपने स्मार्टफोन को कंजप्ट करते हो, यूज़ करते हो तब तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ चार्जिंग स्पीड की, जब आपका स्मार्टफोन जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है जीरो पर जाकर, तो उस मामले में जो है आपका पोको M2 Pro जो है स्मार्टफोन बहुत ही तेजी में चार्ज हो जाएगा कंपैरेटिवली टू Realme 5i। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन में, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन में गाइस आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon का 720G ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि Adreno 628 GPU के साथ में आएगा, और यहाँ पे आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज की प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। हालांकि दो होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको प्राइमरी जो है डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्राइमरी मिलती है 2.3 गीगाहर्ट्ज की। प्रोसेसर की बात करें तो बात करते हैं यहाँ पे Realme 5i में, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। Adreno 612 या फिर 610 की यहाँ पे आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर के मामले में बेटर है पोको का M2 Pro। अब अगर बात की जाए यहाँ पे स्टोरेज एंड स्कैनर की, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन में आपको जो है सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलेगा डेडिकेटेड, यानी यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। साथ ही जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले मिलेगा ना मिलेगा आपको रियर, वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड, जहाँ पे आपका पावर बटन नहीं बनेगा, आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का एक रूप। तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब अगर बात की जाए गाइस यहाँ पे Realme 5i से, तो गाइस यहाँ पर भी आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन मिलेगा, 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। और यहाँ पर जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो आपको रियर में देखने को मिलेगा। तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ का दो यहाँ पे एक चीज़ में 2 फैक्ट्स है। सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे आपको सिम कार्ड स्लॉट में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सेम है, लेकिन यहाँ पे बात करो फिंगरप्रिंट सेंसर की, लेटेस्ट यहाँ पे जो ट्रेंड्स है वो यही है कि साइड माउंटेड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो जो है पहले बहुत सारे
स्मार्टफोन में आपको जो है रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग बहुत ना जाने कितने ही स्मार्टफोन में देख चुके होंगे जब से 2015 या 16 के जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो 2019-20 तक तो यही चला, मतलब पूरे 5 साल ट्रेंड से ही खींच लिया। लेकिन अब अगर बात कर रहे हैं लेटेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन के साथ में। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कौन से स्पीड, मतलब कौन सा जो है कौन से माउंटेड में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत तेजी में काम करता है, अगर वो रियर में रहता है या फिर वो इन डिस्प्ले रहता है या फिर रहता है वो आपके स्मार्टफोन के बैक बॉडी के जस्ट पीछे, तो फैक्ट ये है कि यहाँ पे आपको जो है Realme 5i का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बहुत तेज मिलेगा कंपैरेटिवली टू साइड माउंटेड। अब ये फैक्ट नहीं है, ये एक्चुअली में ये वर्क भी करता है। और अगर मैं स्टेज पर रखना चाहूँ तो सबसे पहले आता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फिर आता है यहाँ पे आपका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड लास्ट में आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये थोड़ी छोटा सा फैक्ट है, सोचा वीडियो में बता दूं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे बॉडी एंड कलर कंपैरिजन में, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन गाइस आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो मिलती है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जहाँ पे आपको 2 टोन्स की कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। मतलब आपके जो है स्मार्टफोन के आधे आधे पार्ट में आपको जो है अलग अलग थोड़े से कलर का डिफरेंट देखने को मिलेगा, और जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाएगी। बॉडी की ही बात करें तो बात करते हैं अगर Realme 5i में, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग बॉडी डिजाइन की बिल्ड क्वालिटी, जहाँ पे आपका जो है प्लास्टिक बैग के साथ में आएगा आपका ये स्मार्टफोन, और जो फिनिशिंग है वो एक रिजिड फिनिशिंग सरफेस लुक के साथ में आएगा। जो मतलब अगर आप लोग स्मार्टफोन को अगर जो है कहीं भी कैसे भी रख दो, आसानी से जो है वहाँ पे जो स्क्रैचेस के जो ऑप्शन है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको 2 कलर्स देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट ग्रीन एंड एक्वा ब्लू। तो यहाँ पर मुझे शायद कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली सी बात है, शाइनिंग, फील एंड लुक तीनों के मामले में जो है बेस्ट होता है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपको जो है सेफ्टी बरतनी पड़ेगी, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। स्पीड में मैंने बहुत ही वीडियो में बता रखा है, अगर आप लोग रेगुलरली देखते हो तो आपको पता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ, लेकिन तब भी कंक्लूजन के पार्ट में देख लेना। अब अगर बात की जाए यहाँ पे प्राइसिंग की, तो पोको M2 Pro स्मार्टफोन जो है वो आता है 4GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट के साथ में 14,000 की कीमत में, 6GB रैम 64GB के अदर वेरिएंट के साथ में 15,000 की कीमत में, एंड फाइनली 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट के साथ में 17,000 की कीमत में। यही अगर हम बात करें Realme 5i की प्राइसिंग, ये तो यहाँ पे आपको मिलती है 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट 11,000 की कीमत में, 4GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट मिलता है यहाँ पे आपको 12,000 की कीमत में। मतलब यहाँ पे आपको 1,000 का डिफरेंस है दोनों वेरिएंट्स के बीच में। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले से लेकर प्राइसिंग तक दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ पोको M2 Pro वर्सेस Realme 5i। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में और देखते हैं कि वाकई में इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्पीड में कंपेयर करूंगा दोनों स्मार्टफोन को, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपेयर करना तब भी जरूरी है, और उसी हिसाब से मैं वोट दूंगा, तो वोट भी आप लोग काउंट करते रहना। तो सबसे पहले अगर बात करें स्मार्टफोन्स की बैटरी कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी दोनों स्मार्टफोन में इक्वल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ चार्जिंग स्पीड की, तो यहाँ पे आपको पोको M2 Pro जो है Realme 5i से कहीं ज़्यादा बेटर है, और इसी वजह से जो बैटरी का जो यहाँ पे जो मैं वोट देना चाहूँगा वो जाएगा पोको के M2 Pro की तरफ। अगर बात की जाए दूसरी चीज़ की, जो कि है यहाँ पे आपको स्मार्टफोन की डिस्प्ले, इस मामले में भी यहाँ पे आपको पोको M2 Pro विनर देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिलेगा आप लोग डिस्प्ले के पार्ट में आकर जान सकते हैं। तीसरी चीज़ की बात करें अगर यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन की, ओवरऑल कोई जवाब ही नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा जो है पूरा वोट जाएगा पोको M2 Pro की। अगर आपको रीजन जानना है कैमरा वाले पार्ट में जाइए। तीसरी चीज़ की बात करें अगर यहाँ पे हम लोग स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो इस मामले में भी पोको M2 Pro जो है बेस्ट है Realme 5i की, और पोको M2 Pro बेस्ट है अपने आप में। 4 वोट्स हो गए। अब अगर लास्ट बात की जाए यहाँ पे आपको स्मार्टफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में आएगा पोको M2 Pro जो कि Realme 5 आता है पॉलीकार्बोनेट। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था आपको सेफ्टी के थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन समझाऊंगा, बस करना ये है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपका स्मार्टफोन एक बहुत अच्छा शाइनिंग सरफेस है, ग्लास बैक बॉडी डिजाइन की बिल्ड क्वालिटी के साथ में आया है, तो प्लीज़ कैसा भी कितना भी अच्छा हो कवर में रखना, सेफ्टी बरतना। क्योंकि मतलब अगर वो पॉलीकार्बोनेट में एक चीज़ अच्छी है कि पहली बात तो ये प्लास्टिक की बैक बॉडी होने के साथ में उतनी हल्की होती है, तो अगर ये गलती से गिर भी जाए तो उतना डैमेज होने के चांस रहते ही है, मतलब 90% चांसेस रहते ही नहीं है। लेकिन ग्लास बैक बॉडी डिजाइन में 50-50 का चांसेस रहता है, चाहे आप उसको 5 फीट से गिराओ या फिर 2 फीट से, फर्क उतना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको सेफ्टी बरतने के लिए यहाँ पे आपको अपने बैक कवर्स को अच्छे से लगाना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए मजबूत लेने की, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उतना बाहर, मतलब कि स्मार्टफोन को जाए ज़्यादा ऐसे यूज़, समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गाइज यहाँ पे दे दिया है मैंने पोको M2 Pro और Realme 5i का एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन स्पीड में, और आपको जो है रीजन अगर जानने हैं कि किस पार्ट का मतलब किस वजह से यहाँ पे आपको Realme 5i विनर नहीं है, पोको M2 Pro विनर है, रीजन जानने हैं तो मैंने ऑब्वियसली डिटेल कंपेरिजन में बता रखा है। यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो Realme 5i आता है 11,000 की कीमत में, जबकि पोको M2 Pro आता है 14,000 की कीमत में, 3,000 का डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पे सारी ही चीज़ों में अगर विनर पोको M2 Pro है, तो यहाँ पे अगर आपका 3,000 रुपीज़ अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये आपके लिए बेकार ना हो सकता है, क्योंकि हो भी सकता है कि प्राइसिंग अपने आप ऊपर नीचे हो, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते। जब से GST लागू हुआ है 12 से वो 18% तक पहुंच चुका है ना, तब से मतलब कि कुछ भी प्राइसिंग हो रहा है। 14,000 का फोन 17,000 का हो रहा है, 17,000 का फोन 20,000 का हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो अभी एग्जैक्ट प्राइस है स्मार्टफोन की जो दोनों के बीच में,
वो यही बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे अगर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको पोको M2 Pro चार्ज कर रहा है, तो दो फैक्ट्स है। सबसे पहला फैक्ट तो है कि यहाँ पे आपको सारे वोट्स आप लोग देख लो, Realme 5S से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरी चीज़, स्मार्टफोन जो है वो लेटेस्ट है, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता है जस्ट लॉन्च स्मार्टफोन अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल कर रहे हैं, और पोको है तो आपको बहुत अच्छा जो है क्वालिटी डिसेंट जो है सब दे ही देगा, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे वीडियो तो हमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन आप लोग प्लीज़ इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है, अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आके किसी भी आके लेटेस्ट प्राइस को पता करो, क्योंकि हो सकता है कि मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तो प्राइसिंग हो, मतलब अभी यही है, चल रहा है। लेकिन हो सकता है अगर आप इस वीडियो को एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद कभी भी देख रहे हो, तो प्राइसिंग में डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग इस प्राइसिंग को पूरा लेकर मत चलो, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको लेटेस्ट प्राइसिंग पता चल जाएगी। वीडियो होती है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो में कुछ कमी वगैरह लगी हो तो वो भी बताना, वीडियो में कुछ अच्छी बात हो तो वो भी बताना, और साथ में ये भी बताओ कि आप किस स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हो, आप लोग पोको M2 Pro या फिर Realme 5i, किसकी तरफ। मेरा वोट तो पोको M2 Pro की तरफ है। अब आप लोग बता दो आप किस स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हो। खैर, वीडियो होती है खत्म। अगर कुछ भी, अगर आपका सवाल जवाब हो, कुछ भी क्या ना हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताओ, एंड स्टे ट्यून्ड।